हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, बहुत ही अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम अपने टॉपिक नरेशंस को आगे बढ़ाने वाले हैं और अपने इस टॉपिक की बात करें तो अपनी जो बात चल रही थी वो चल रही थी आरएस के वाक्य का टेंस परिवर्तन कैसे किया जाता है, और उसमें भी अपन ने अपने जो दो महत्वपूर्ण नियम है वो पीछे की क्लास में कंप्लीट कर लिए थे। आज के इस वीडियो में हम अपने टॉपिक को वहीं से शुरू करने वाले हैं। तो अपने इस टॉपिक को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे आए हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही आप बेल आइकन को भी ऑन रखिए ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अब ज्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं अपने आज का टॉपिक। और जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है नरेशन। अब नरेशन क्या होते हैं, इसके कितने भाग होते हैं, वो सारी बातें अपनी जो पहली क्लास आई थी उसमें कंप्लीट हो चुकी है। आपको वो वीडियो देखना चाहिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि नरेशंस क्या होते हैं। अपनी जो बात चल रही थी वो चल रही थी आरएस के वाक्य का टेंस परिवर्तन करना। टेंस परिवर्तन करना, ये अपनी बात चल रही थी। और इसमें भी अपने जो दो महत्वपूर्ण नियम थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, आप वो पीछे वाली क्लास में देखने चाहिए। आज की अपन बात करने वाले हैं जो दो महत्वपूर्ण नियम अपन ने पढ़े थे, उसके बाद में जो तीसरा नियम है उसको शुरू करने वाले हैं। लेकिन तीसरे नियम को शुरू करें इससे पहले आप लोगों को एक नोट बताते हैं। अब ये नोट इसलिए है कि अगर आरवी पास्ट टेंस में हो, पास्ट टेंस में हो तो आरएस के वाक्य का टेंस परिवर्तन निम्न प्रकार से किया जाता है। निम्न प्रकार से किया जाता है, ये अपनी बात है जो इंपॉर्टेंट बात है। आपको जो आगे जो नियम पढ़ने वाले हैं नंबर 3 से शुरू करने वाले हैं वो तभी आपको चेंज करने हैं अगर आपका ये नियम लागू हो तभी, यानी आरवी अगर आपके पास पास्ट टेंस में हो। अब ये आरवी क्या होती है इसके बारे में अपन ने बात हो चुकी थी, अपनी बात कंप्लीट हो चुकी है इनके बारे में। ये केवल मैं यहाँ पे याद दिला देता हूँ कि इसका जो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, रिपोर्टिंग वर्ब होती है। अब अपनी बात चल रही है कि आरवी अगर पास्ट टेंस में हो तो ये आपको टेंस परिवर्तन करना है आरएस के वाक्य का, और उसमें भी अपन बात करते हैं नंबर 3 की, क्योंकि दो नियम अपने कंप्लीट हो चुके हैं। तो नंबर 3 की बात करें तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं अगर आरएस का वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो तो उसे पास्ट इंडेफिनिट में बदलते हैं। ये आपको कब लागू करना है, ये नियम कब देखना है, अगर आपके पास आरवी है वो पास्ट टेंस में हो, यानी कहने का मतलब नॉर्मल सी बात है वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो ही आपको क्या है टेंस परिवर्तन करना है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट को अपन किस में चेंज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। अगर इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा है तो जब अपन क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो वाक्य होता है वो कैसे बनता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस, तो इसको तो बना देंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म में। और बात करते हैं अगर उसमें डू या डज प्लस नोट दिया हुआ हो तो इसको अपन डिड नॉट में चेंज कर देते हैं। अब इंटरोगेटिव वाक्य के बारे में एक महत्वपूर्ण बात बताएंगे आपको, वो आपको थोड़ा सा समझना भी है। अब अपन इनमें जो प्रत्येक टेंस के 4-4 वाक्य है वो सोलो करेंगे, ज्यादा लंबी क्लास नहीं करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिंपल वाक्य की, क्योंकि प्रत्येक जो टेंस है उसका जो एक तरीका होता है बनाने का वो होता है सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव। तो अपन चारों जो नियम है वो अपन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले एक वाक्य लिखते हैं, जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं डायरेक्ट, ही सेड टू मी सी लाइक्स टी। एक बहुत ही नॉर्मल वाक्य लिखा है मैंने, बहुत ही सरल वाक्य लिखा है, ही सेड टू मी सी लाइक्स टी। अब सबसे पहले बात करते हैं, जब अपन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो सबसे पहले जिसको बदला जाता है वो आरवी होती है, और आरवी को बदलने के नियमों की बात अपनी कंप्लीट हो चुकी है। अब आरवी को बदलेंगे तो अपन देखेंगे आरएस का वाक्य, और आरएस का वाक्य सिंपल हो तो इसको अपन किस में चेंज करेंगे, सैड टू को टोल्ड में चेंज किया जाता है। आरवी की क्लास में देखना मैंने सारा समझाया है। और ऑब्जेक्ट लिख देंगे। अब कंजक्शन लगाएंगे कोमाज को हटाने के लिए, तो कंजक्शन लगाएंगे तो आरएस का वाक्य, ये रहा आरएस का वाक्य,
इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला वाक्य होता है, मैंने समझा रखा है। ये सिंपल हो तो आपको दैट कंजक्शन का प्रयोग करना होता है। उसके बाद में लिखते हैं सब्जेक्ट। कंजक्शन के जस्ट बाद में हमेशा सब्जेक्ट लिखा जाता है, चाहे वाक्य आपका कैसा भी हो, चाहे इंटेरोगेटिव हो, चाहे इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो। इसके बाद में सब्जेक्ट लिखेंगे तो सी आ जाएगा। सी क्यों आएगा? क्योंकि थर्ड पर्सन है, नो चेंज रहेगा। अब ये रही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एसईआईएस, ये रही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एसईआईएस, तो इसको अपन वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज कर देंगे तो हो जाएगा लाइक्ड और टी, और वाक्य हो गया आपका कंप्लीट। इस तरीके से आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना होता है। अब देखो एक और बनाते हैं, अब बनाते हैं नेगेटिव। नेगेटिव बनाएंगे तो क्या आएगा वाक्य? जैसे मोहन सेड टू सोहन, आई डू नॉट लाइक यू, और वाक्य को कर देते हैं कंप्लीट। अब इस वाक्य को अपन चेंज करेंगे तो सबसे पहले तो मैंने बता दिया कि अगर अपन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो जो सबसे पहले बदला जाता है वो आरवी होती है, ये आपको दिमाग में रखना है। बात करते हैं इनडायरेक्ट बनाते हैं तो सबसे पहले इसको बदलेंगे, तो मैंने आप लोगों को बता रखा है आरएस का वाक्य, कोमा के अंदर वाला वाक्य, ये सिंपल या नेगेटिव हो तो सैड टू को टोल्ड में बदला जाता है, मैंने ये बता रखा है आप लोगों को, तो मैंने यहाँ पे कर दिया टोल्ड। और सोहन, इसके बाद में कोमाज को हटाएंगे तो आरएस का वाक्य सिंपल या नेगेटिव होने पे अपन क्या करते हैं? दैट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं, तो मैंने यहाँ पे दैट लिख दिया। अब ये इस कंजक्शन के जस्ट बाद में आपको हमेशा किसका प्रयोग करना होता है? सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट है इसमें क्या? आई कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन, आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पे हो जाएगा ही। अब ये पर्सन्स बदलने के नियम भी मैंने आप लोगों को समझा रखे हैं। अब ये देखो डू नॉट आ रखा है, तो डू नॉट को आपको डिड नॉट में चेंज कर देना है, तो क्या हो जाएगा? डिड नॉट लाइक। और इसके बाद में यू, पर्सन्स बदलने के नियमों में देख लेना भाई, मैंने समझा रखा है। यू यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, सेकंड पर्सन है, आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा। अब आरवी का ऑब्जेक्ट सोहन है, तो सोहन के लिए अपन यहाँ पे क्या करेंगे? हिम का प्रयोग करेंगे, क्योंकि नाउन है वो वहां पे नहीं लिखी जाती, ये भी मैंने आप लोगों को समझा रखा है। बात करते हैं इंटेरोगेटिव वाक्य की। अब इंटेरोगेटिव वाक्य थोड़ा सा संभल के देखना आप लोगों को, क्योंकि कंफ्यूजन वहीं पे होता है। जैसे मम्मी सेड टू फादर, डू यू हियर म्यूजिक, और वाक्य को कर देते, और इस वाक्य को कर देते हैं कंप्लीट। अब बात करते हैं इसको, जब अपन इनडायरेक्ट बनाते हैं तो सैड टू को बदलते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय। और अगर आरएस का वाक्य इंटेरोगेटिव हो तो ये रहा इंटेरोगेटिव, और आरएस का वाक्य इंटेरोगेटिव होने पर अपन सैड टू को आस्कट में बदलते हैं, तो मम्मी आस्कट फादर। अब कोमाज को हटाएंगे और अपने पास कंजक्शन लगाएंगे, तो मैंने एक बात बताई थी, अगर आरएस का वाक्य इंटेरोगेटिव हो और किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो अपन इफ या वेदर कंजक्शन का प्रयोग करते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इफ। और कंजक्शन के जस्ट बाद में मैंने बताया है कि जो इंटेरोगेटिव वाक्य होता है उसको सिंपल बना देते हैं, और जो सब्जेक्ट है वो लिखा जाता है सबसे पहले। अब सब्जेक्ट लिखेंगे तो यू सेकंड पर्सन, आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार ही हो जाएगा। अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब आएगी कि नहीं आएगी। अब जो इंटेरोगेटिव वाक्य होता है, केवल इंटेरोगेटिव वाक्य, उसको सिंपल बनाया जाता है। अब ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है और टेंस परिवर्तन करेंगे तो हो जाएगा पास्ट इंडिफिनिट। अब पास्ट इंडिफिनिट का जब सिंपल वाक्य बनाएंगे इसको, तो सिंपल वाक्य कब बनता है? जब आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हो, तो क्या हो जाएगा? हर्ड, सेकंड फॉर्म हो जाएगी हर्ड, और म्यूजिक, और वाक्य हो जाएगा आपका कंप्लीट। फुल स्टॉप मार्क लगा देंगे, इंटेरोगेटिव मार्क हटा देंगे। अब बात करते हैं इसके आगे दो एग्जाम्पल और बता देते हैं आप लोगों को, बता देते हैं। वो करने के बाद बात करते हैं इसके आगे। अब आगे जो दो एग्जाम्पल हो रहे हैं ना, वो और समझना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। सबसे पहले बात करते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव की, तो जैसे सी सेड टू मी, डू यू नॉट मेक नोट्स। अब ये वाक्य लिख दिया मैंने इंटेरोगेटिव मार्क लगाकर। अब इसको जब अपन चेंज करेंगे तो ये वाक्य आपके पास आरएस का वाक्य कौन सा है? इंटेरोगेटिव नेगेटिव है, इसमें नोट भी आ रखा है, इंटेरोगेटिव भी है। इसको जब अपन चेंज करेंगे तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव होने पर सबसे पहले जिसको अपन बदलते हैं वो आरवी होती है, और आरवी को बदलेंगे तो सी
और आर वी इंटरोगेटिव नेगेटिव होने पे अपन किस में चेंज करेंगे, सेड टू को आस्क्ड में चेंज करेंगे। जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसा कैसा लिखेंगे। इसके बाद में बात करते हैं कंजक्शन की। तो आरएस का वाक्य इंटरोगेटिव या इंटरोगेटिव नेगेटिव होने पर या और किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने पर अपन इफ कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, इफ लिखेंगे। इसके बाद में आपको सीधा कंजक्शन सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या रखा है, यू, सेकंड पर्सन आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो आरवी का ऑब्जेक्ट ये रहा, तो यू की जगह यू यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो मी का भी अपन सब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा आई। अब इसके बाद में बात करते हैं, जब वाक्य नेगेटिव इंटरोगेटिव नेगेटिव होता है तो उसको नेगेटिव वाक्य में बदलते हैं। और टेंस में अगर अपन बात करें तो प्रेजेंट इंडिफिनिट को अपन पास्ट इंडिफिनिट में बदल देते हैं। और पास्ट इंडिफिनिट में बनाएंगे तो जो नेगेटिव वाक्य है वो पास्ट इंडिफिनिट का कब बनता है, वो बनता है डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, और उसके बाद में लिख देते हैं नोट्स, और वाक्य को फुल स्टॉप मार लगा के कर देते हैं कंप्लीट। अब यहाँ पे अपने बात हो गई इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव की, लेकिन बात करते हैं एक WH वर्ड वाला जो वाक्य है इंटरोगेटिव जो होता है उसको और चेंज करते हैं। अब वो लिखते हैं तो यहाँ पे जैसे आई सेड टू हिम व्हाट डू यू थिंक हु आई एम, हु आई एम, और वाक्य को इंटरोगेटिव मार्क लगा के कर देते हैं कंप्लीट। बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसमें मैंने आपके सामने एक क्लोज भी लिखा है। तो इसको अपन जब बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो किसको चेंज करते हैं, आरवी को चेंज करते हैं। और आरएस का वाक्य इंटरोगेटिव या इंटरोगेटिव नेगेटिव होने पर आरवी को अपन सैड टू को अपन आस्क्ड में चेंज करते हैं। तो ये मैंने आप लोगों को समझा रखा है आरवी के नियमों में। तो हो जाएगा आई आस्क्ड हिम। और कंजक्शन की बात करें तो मैंने बताया था कंजक्शन की क्लास में कि अगर आरएस का वाक्य इंटरोगेटिव या इंटरोगेटिव नेगेटिव हो और किसी WH वर्ड से शुरू हो तो उसी WH वर्ड को अपन क्या बनाते हैं, कंजक्शन बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया व्हाट। अब इसके बाद में बात करें तो कंजक्शन के जस्ट बाद में मैंने बता दिया कि सब्जेक्ट लिखा जाएगा। सब्जेक्ट है यू, कौन सा पर्सन, सेकेंड पर्सन आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यू यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो फिर हिम का भी क्या बनाएंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा ही। क्या हो जाएगा, ही। अब ये अपने पास क्या है कि केवल इंटरोगेटिव वाक्य है, वो था इंटरोगेटिव नेगेटिव। अब ये केवल इंटरोगेटिव है, प्रेजेंट इंडिफिनिट, तो इसको अपन पास्ट इंडिफिनिट का कौन सा वाक्य बनाएंगे, सिंपल वाक्य बनाएंगे। मैंने अभी समझाया आप लोगों को कि केवल इंटरोगेटिव हो तो उसको अपन सिंपल वाक्य में चेंज करते हैं अपने टेंस के अनुसार। तो पास्ट इंडिफिनिट में बनाएंगे इसको, और पास्ट इंडिफिनिट में इसको बनाएंगे तो सिंपल वाक्य कब बनेगा, जब आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखते हो। तो यहाँ पे हो जाएगा थॉट। अब यहां पर अपने वाक्य कंप्लीट हो जाता है, लेकिन ये जो बच गया इसको कैसे करोगे, तो जो कंजक्शन है वहां पे हु, इसको ऐसे कैसा लिखेंगे, और उसके बाद में क्या लिखा है आई, कौन सा पर्सन, पर्सन को बदलना है चाहे कहीं पर भी हो। फर्स्ट पर्सन आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार, तो वहां पे भी आई है, यहाँ पे भी आई है, तो इसको तो चेंज करना ही नहीं है, तो यह आ जाएगा आई। लेकिन इज एम आर को अपन वाज वर्ब में चेंज करते हैं तो आई वाज हो जाएगा, फुल स्टॉप मार्क लग जाएगा, वाक्य हो जाएगा कंप्लीट। इस तरीके से आपके पास जो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, वो कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं अपने पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। बात करते हैं इसके आगे की बात करें तो जो रूल नंबर 4 है वो बात करते हैं। अगर आरएस का वाक्य, अगर आरएस का वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हो तो उसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलते हैं। यानी सिंपल सी बात है, ये तो मैंने एक डेफिनेशन बताई आप लोगों को कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलना है। अगर सिंपल भाषा में बात करें तो अगर वाक्य में इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो तो उसको आपको किस में चेंज कर देना, वाज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी में चेंज कर देना है। ये बहुत ही आसान नियम है भाई। यानी कहने का मतलब इज एम आर वाज वर्ब, इज एम आर को आपको वाज वर्ब में चेंज कर देना है, क्योंकि वहां पे भी आईएनजी होती है वर्ब में, यहाँ पे भी आईएनजी होती है वर्ब में। तो इसमें ज्यादा समझाने वाली बात नहीं है। बस आपको ध्यान में क्या रखना है, केवल इंटरोगेटिव वाक्य हो तो उसको सिंपल वाक्य में चेंज कर देना है, और इंटरोगेटिव नेगेटिव हो तो उसको नेगेटिव वाक्य में चेंज कर देना है। हम पांचों एग्जांपल यहीं पे सोल्व करेंगे। बात करते हैं एक सिंपल वाक्य की, जैसे मिस्टर वर्मा
सेड टू मिसेज वर्मा आई एम गोइंग टू जयपुर। और वाक्य को कर दिया मैंने कंप्लीट, एक सिंपल वाक्य लिखा, बहुत ही आसान वाक्य लिखा है। अब मिसेज वर्मा ने, मिस्टर वर्मा ने मिसेज वर्मा से क्या कहा है कि मैं जयपुर जा रहा हूं। अब सबसे पहले तो अपन किसको चेंज करते हैं, सैड टू को यानी आरवी को चेंज करते हैं। ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है आरएस के वाक्य पे, और आरएस का वाक्य सिंपल होने पे अपन क्या करते हैं, सैड टू को टोल्ड में चेंज करते हैं। तो यहां पे लिखेंगे मिस्टर वर्मा टोल्ड मिसेज वर्मा, ये मैंने कंप्लीट यहाँ पे लिख दिया भाई। अब बात करते हैं कंजक्शन की, कोमाज को हटा के कंजक्शन की आवश्यकता होती है, तो आरएस का वाक्य सिंपल होने पर दैट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया दैट। इसके बाद में बात करते हैं कंजक्शन के जस्ट बाद में आपको सब्जेक्ट लिखना होता है। सब्जेक्ट है आई, कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार मिस्टर वर्मा यानी आदमी का नाम है, तो यहाँ पे अपन ही इसके लिए क्या करेंगे, मिस्टर वर्मा के लिए अपन ही का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे क्या रखा है, एम गोइंग आ रखा है, और ये मैंने अभी बता दिया इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी में चेंज करना है। तो ही के साथ क्या लिखोगे आप लोग, वाज लिखोगे, और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये तो अपने पास वाज वर्ब के साथ भी फर्स्ट फॉर्म में आती है टू और जयपुर, और वाक्य हो जाता है आपका कंप्लीट। ये तो हो गया सिंपल वाक्य। बात करते हैं इंटेरोगेटिव की, क्योंकि अगर नेगेटिव होगा तो आपको केवल यहीं पे नोट लगाना और कुछ नहीं करना है। अब इंटेरोगेटिव वाक्य बनाएं तो उसका देखें, जैसे सी सेड टू मी आर यू गिविंग माई बुक बैक, और वाक्य को कर देते हैं कंप्लीट इंटरोगेटिव मार्क लगाकर। यानी कहने का मतलब सी सेड टू मी आर यू गिविंग माई बुक बैक, क्या तुम मेरी किताब वापस दे रहे हो। अब इस वाक्य को जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इनडायरेक्ट बनाते समय आपको क्या करना है कि जो सेड टू है यानी आरवी है उसको बदलते हैं सबसे पहले। तो क्या करेंगे, अगर आरएस का वाक्य इंटरोगेटिव है, आरएस का वाक्य इंटरोगेटिव है तो सेड टू को आस्कट में बदलते हैं, और इसको आस्कट में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे, सी आस्कट मी। अब बात करते हैं कंजक्शन की, और कंजक्शन की बात करें तो आरएस का वाक्य इंटरोगेटिव या इंटरोगेटिव नेगेटिव होने पर अपन कंजक्ट, और वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रखा है, तो आर क्या है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब है, तो अपन इफ या वेदर कंजक्शन का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे इफ, और कंजक्शन के जस्ट बाद में आपको लिखना होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है यू, सेकंड पर्सन आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो इसका भी अपन यहाँ पे क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, तो क्या होगा इफ आई। अब यहाँ पे यू के अनुसार आर था और टेंस परिवर्तन होगा तो ये किस में होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस कब बनेगा, जब आप वाज या वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाओगे, तो आई के साथ वाज आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इसमें दी हुई है तो गिविंग। अब यहाँ पे ये क्या है, प्रोनाउन है फर्स्ट पर्सन आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार, यहाँ पे ये क्या है फर्स्ट पर्सन, तो इसका पजेसिव फर्स्ट है, ये क्या है पजेसिव फर्स्ट है, तो इसका भी अपन पजेसिव फर्स्ट बनाएंगे, तो इसका पजेसिव फर्स्ट होगा हर, और बुक नाउन है इसको चेंज नहीं करेंगे, बैक का बैक रह जाएगा, फुल स्टॉप मार्क लगाएंगे और वाक्य कंप्लीट। अब बात करते हैं डायरेक्ट वाक्य में एक इंटेरोगेटिव नेगेटिव की, तो जैसे मम्मी सेड टू डॉटर आर यू नॉट गोइंग टू पार्टी, और इंटरोगेटिव मार्क लगा के कर देते हैं वाक्य को कंप्लीट। अब ये हो गया आपके पास इंटरोगेटिव नेगेटिव। अब जब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले आरवी को चेंज करेंगे, ये मैंने समझा रखा है, इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, मम्मी आस्कट डॉटर। और कंजक्शन की बात करें तो आरएस का वाक्य इंटरोगेटिव होने पर और हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने पर अपन इफ या वेदर कंजक्शन का प्रयोग करते हैं, तो इफ लिख दिया। कंजक्शन के जस्ट बाद में आपको सब्जेक्ट लिखना होता है, यू है सेकंड पर्सन आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब यू यहाँ पे सब्जेक्ट है तो डॉटर का भी क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, तो डॉटर का सब्जेक्ट क्या होगा, सी होगा, ये मैंने समझा रखा आप लोगों को। अब इसके बाद में जो नोट है उसका प्रयोग करना है, लेकिन इससे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना होगा, क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूअस का नेगेटिव वाक्य कब बनता है,
सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो सी के अनुसार हो जाएगा वाज, उसके बाद में नोट दिया हुआ है, गोइंग यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दिया हुआ है, टू पार्टी, और वाक्य हो जाएगा आपका कंप्लीट। इंटरोगेटिव मार्क का वो हटा देंगे, ये इंटरोगेटिव मार्क का आपको अवश्य ध्यान रखना है। अब एक वाक्य बना देते हैं अपने पास WH वर्ड का, और बाद में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को भी कंप्लीट करते हैं। जैसे टीचर सेड टू स्टूडेंट्स वाई आर यू मेकिंग नॉइज, यानी टीचर ने वो क्या कहा है बच्चों से, तुम शोर क्यों कर रहे हो, ये कहा है। अब जब इसको बनाएंगे तो क्या होगा, सबसे पहले सैड टू को चेंज करना है, तो सैड टू को मैंने बता रखा है आरएस का वाक्य इंटरोगेटिव होने पर इसको आस्कट में बदलते हैं, तो टीचर आस्कट स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स। अब कोमा हटाएंगे, कंजक्शन लगाएंगे, तो वो मैंने बता रखा कंजक्शन की क्लास में, अगर आरएस का वाक्य इंटरोगेटिव हो और किसी WH वर्ड से शुरू हो तो अपन उसी WH वर्ड को क्या बनाते हैं, कंजक्शन बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा वाई, और इसके बाद में आपको सब्जेक्ट लिखना है यू, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब यू यहाँ पे है और यहाँ पे सेकंड पर्सन क्या रखा, स्टूडेंट्स। अब ये बहुवचन है और आपके पास थर्ड पर्सन बहुवचन बात करें तो केवल एक आता है, वो आता है दे। अब दे के साथ अपन इज मार्क की जगह करेंगे तो क्या हो जाएगा वर, और उसके बाद में मेकिंग और नॉइज, और वाक्य हो जाता है आपका कंप्लीट। और जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है वो भी आपके पास कंप्लीट हो जाता है, यानी नंबर 4 का जो नियम है, जो नंबर 4 पे आता है वो नियम पे आपका कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरीके से आपको एग्जाम्पल है वो ध्यान में रखने हैं। बात करते हैं रोल नंबर 5 की, बात करते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट नंबर बात करें तो नंबर 5 में जो नियम आता है वो आएगा आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। तो अगर आरएस का वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट में हो तो उसे पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं। ये बहुत ही सिंपल बात है भाई, इसमें भी ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं है, केवल 2-3 एग्जांपल समझेंगे इसके भी। यानी सिंपल भाषा में बताएं तो कहने का मतलब है हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो उसको आपको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देना है। एक सिंपल सी बात बताइए मैंने यहाँ पे। अब इसके एग्जाम्पल एक सिंपल, एक इंटरोगेटिव और एक WH वर्ड, बस 3 एग्जाम्पल समझेंगे। अब इसमें बताएं तो जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ यहाँ पे, जैसे डायरेक्ट वाक्य, जैसे मोना said to me I have completed my homework, और वाक्य को कर देते हैं कंप्लीट। तो ये हो गया सिंपल वाक्य आरएस का। सिंपल वाक्य होने पे मैंने बता दिया कि भाई सैड टू को यानी आरवी को किस में बदलते हैं, तो उसको अपन बदलते हैं मोना टोल्ड, ये मैंने बता रखा है। और ये टोल्ड में बदला जाएगा, इस पे आपको चिपके नहीं रहना, मैंने एग्जांपल आप लोगों को पहले समझा रखा है भाई। मोना टोल्ड मी, कंजक्शन आरएस का वाक्य सिंपल होने पे अपन दैट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया दैट, तो मोना टोल्ड मी दैट। अब इसके बाद में लिखते हैं सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार, तो आई यहाँ पे सब्जेक्ट है तो मोना का सब्जेक्ट बनाएंगे, तो मोना का सब्जेक्ट होगा सी। अब यहाँ पे आई के अनुसार हैव आ रखा है, इसको आपको किस में चेंज कर देना है, हेड में, तो ये हो गया हेड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म इसके साथ भी है और हेड के साथ भी है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये हो गया। अब बात करते हैं माई फर्स्ट पर्सन आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार, वो यहाँ पे क्या है, तो ये पजेसिव फर्स्ट है, तो मोना के लिए जो पजेसिव फर्स्ट आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा हर और होमवर्क, और वाक्य हो गया आपका कंप्लीट। अब बात करते हैं नेक्स्ट एक इंटरोगेटिव बनाएंगे, बस ज़्यादा इसको लंबे नहीं करने वाले क्लास को। जैसे माई ब्रदर सेड टू मी हैव यू सीन माई बुक, और इंटरोगेटिव मार्क लगा के कर देते हैं वाक्य कंप्लीट। अब जब इसको बनाएंगे तो सबसे पहले किसको चेंज करेंगे, सैड टू को चेंज करेंगे, और सैड टू को चेंज करेंगे तो इसका मतलब क्या है, आरएस के वाक्य के अनुसार इसको अपन आस्कट में चेंज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा माई ब्रदर
आस्क्ड मी। कंजक्शन अगर आरएस का वाक्य इंटेरोगेटिव और हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो आपको इफ या वेदर का प्रयोग करना है। मैं इफ का प्रयोग करता हूं भाई, मोस्टली आपके वहां पे आ सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इफ कंजक्शन के बाद आपको सब्जेक्ट का प्रयोग करना है और सब्जेक्ट है यू, सेकंड पर्सन आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब यू यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो इसका भी अपन क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा, आई। इसके बाद में हैव को आपको हैड में चेंज कर देना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म इसके साथ भी है और हैड के साथ भी आएगी। माई पजेसिव फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, माई ब्रदर लड़का है, लड़के के लिए पजेसिव फर्स्ट क्या आएगा, हिज। और बुक वाक्य को इंटरोगेटिव मार्क हटाकर फुल स्टॉप लगा देते हैं, वाक्य हो जाता है आपका कंप्लीट। अब बात करते हैं नेक्स्ट है डॉटर said to mother, why have you chided my friend। और वाक्य को इंटरोगेटिव मार्क लगा के कर देते हैं कंप्लीट। अब ये जो क्वेश्चन है इसको आपको ध्यान से समझना है भाई। अब जो डॉटर है वो माँ से क्या कर रही है तो वो बाद में बात करने वाले हैं। अभी पहले said to को चेंज करेंगे तो आरएस का वाक्य क्या है, इंटरोगेटिव या इंटरोगेटिव नेगेटिव होने पे said to को आस्क्ड में चेंज करते हैं। तो क्या हो जाएगा, डॉटर आस्क्ड मदर। और कंजक्शन के बारे में मैंने अभी बताया है, आरएस का वाक्य इंटरोगेटिव होने पर और किसी डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू होने पर अपन उसी डब्ल्यूएच वर्ड को क्या कंजक्शन बनाते हैं तो वाई हो जाएगा। इसके बाद में आपको सब्जेक्ट लिखना है यू, मम्मी के अनुसार, मदर के अनुसार सी हो जाएगा। हैज या हैव को हैड में चेंज कर देना है। चाइल्डेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो चाइल्डेड लिख देंगे। इसके बाद में माई फर्स्ट पर्सन पजेसिव फर्स्ट, डॉटर के अनुसार, आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार, हर फ्रेंड स्टॉप लगा देंगे इंटरोगेटिव मार्क की जगह और वाक्य को कर देते हैं कंप्लीट। और इस तरीके से आपका जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, जो रूल नंबर 5 है, वो भी कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं इसके आगे की बात करें तो अब बात करते हैं आगे की बात करें तो रूल नंबर जो 6 आता है वो आता है आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो अगर आरएस का वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हो तो उसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलते हैं। ये लो भाई, बदलते हैं। और अगर सिंपल भाषा में आप लोगों को समझाऊं तो अगर वाक्य में हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो तो उसको आपको हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी में चेंज कर देना है। और अगर अपन बात करें तो आपको केवल इन दो को ही चेंज करना है। ये तो आपके पास पहले से ही दी हुई होंगी वहां पे। तो आपको कहने का मतलब है प्रेजेंट परफेक्ट के अनुसार हैज या हैव को हैड में चेंज कर देना है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब ये मैंने अलग से क्यों बताया, क्योंकि इसमें बीन का और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का भी प्रयोग होता है। तो वो बातें थोड़ी सी क्या है आपको दिमाग में क्लियर हो जाएगी कि कहीं आप ये सोच लो कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को किस में बदलेंगे, इसलिए मैंने ये तथ्य बताया। पहले भी अपन दो ही सोल्व करेंगे और इसमें सबसे पहले लिखें तो जैसे he said to me, I have been waiting here for 2 hours। और वाक्य को कर देते हैं कंप्लीट। सिंपल वाक्य बनाया भाई। और सिंपल वाक्य बनाएंगे तो इसको किस में चेंज करेंगे, इसको चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, he told me। और ये क्या है अपने पास, I फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार, आई के सब्जेक्ट है यहाँ पे तो ही का सब्जेक्ट बनाएंगे तो ही का सब्जेक्ट ही होता है। इसको आपको हेड में चेंज कर देना है। बाकी ये देखो अपने पास वहां पे भी है यहाँ पे भी है, तो इसको ऐसा कैसा लिख देंगे तो हो जाएगा बीन वेटिंग। और हियर को अपन देयर में चेंज कर देते हैं। ये सारी बातें मैं आपको अलग से बताने वाला हूँ कि कौन सी एडवर्ब को किस में बदलते हैं। और बाकी कुछ चेंज होगा नहीं तो वाक्य हो जाता है आपका कंप्लीट इस तरीके से। बस आपको थोड़ा ध्यान में रखना, मेरे जो नियम बताए मैंने उनको अगर आप लोगों ने पढ़ लिया, देख लिया, ढंग से सुन लिया तो कोई गलती नहीं होगी आप लोगों की। बात करते हैं एक इंटरोगेटिव और बना लेते हैं जैसे टीचर
said to students, have you been doing your work since morning। और मैंने वाक्य कर दिया कंप्लीट और इंटरोगेटिव मार्क लगा दिया भाई यहाँ पे। अब कहने का मतलब है, टीचर ने पूछा क्या आप अपना कार्य सुबह से कर रहे हो, तो ये हो गया आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव वाक्य। अब इसको बनाएंगे तो सिंपल, तो इसको भी बनाना पड़ेगा आप लोगों को, तो सैड टू को आस्कट में बदल देंगे। तो टीचर आस्कट स्टूडेंट्स, और कंजक्शन मैंने बता दिया क्या आएगा, इफ आएगा अगर आरएस का वाक्य इंटरोगेटिव और हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रखा है। अब यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार आएगा। और यहाँ पे ये बहुवचन है, तो बहुवचन कर्ता को दर्शाने के लिए आपके पास एक ही प्रोनाउन है, वो है यू, सॉरी द। अब इसके साथ आपको हैज या हैव को किस में चेंज कर देना है, हैड में। बाकी इसमें आपके पास दिया हुआ है हैड बीन डूइंग, और योर है सेकंड पर्सन आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार, इनके अनुसार। ये यहाँ पे क्या है, ये पजेसिव फर्स्ट है। तो स्टूडेंट्स के लिए अपन ने क्या यूज किया, दे, तो दे का पजेसिव फर्स्ट लिखेंगे यहाँ पे देयर वर्क सिंस, और जो बच गया वो ऐसा कैसा लिख देंगे, वाक्य हो जाएगा कंप्लीट और फुल स्टॉप मार्क लगा देंगे। इस तरीके से आपका जो प्रेजेंट टेंस है वो भी आज यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और मुझे लगता है आज की क्लास में इतना ही, क्योंकि क्लास है वो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो मिलते हैं आप लोगों से आगे एक नई क्लास में नए नियमों के साथ। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।